नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। यूपीएस के खिलाफ आंदोलन, देश भर में होंगे प्रदर्शन, हिमाचल प्रदेश में भी बनी रणनीति। देश भर में 25 फरवरी से केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो रही है। राष्ट्रीय आह्वान के तहत हिमाचल प्रदेश में भी एनपीएस कर्मचारी इसके विरोध में उतरेंगे। 25 फरवरी से 10 मार्च तक संस्थाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा जिसमें यूपीएस को लागू न किए जाने की मांग होगी। इसके बाद 1 अप्रैल को अन्य राज्यों की तरह यहां पर भी एनपीएस कर्मचारी काले बिल्ली लगाकर प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन की रणनीति रविवार को शिमला में बनी है। खबर कांगड़ा से, शून्य एनरोलमेंट वाले जिला कांगड़ा के 3 स्कूल डीनोटिफाई। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला कांगड़ा में शून्य एनरोलमेंट वाले 3 प्राइमरी स्कूलों को डीनोटिफाई कर दिया गया है। बता दें कि इन स्कूलों में एक भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, जिस कारण सरकार ने इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें कि जिला कांगड़ा में कुल 1534 प्राइमरी स्कूल है। इसके साथ ही कुछ मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को भी पहले मर्ज किया जा चुका है। जिले के जिन 3 स्कूलों पर गाज गिरी है उनमें देरा ब्लॉक का जीपीएस बिलोन, पंचरुखी ब्लॉक का जीपीएस बंधु और खुंडिया ब्लॉक का नलिटी प्राइमरी स्कूल शामिल है। प्रदेश के स्थायी स्कूलों को पहले भी प्रदेश सरकार की ओर से डीनोटिफाई कर दिया गया है। इस बारे में शिक्षा निदेशालय ने संबंधित जिले के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र जारी कर शून्य एनरोलमेंट वाले स्कूलों को तुरंत प्रभाव से डीनोटिफाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बोले, विश्व स्तरीय मशीनों और उपकरणों से लैस होंगे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय मानकों की सभी आवश्यक मशीनों और उपकरणों से लैस करने के लिए दर अनुबंध निविदाएं जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और लोगों को बेहतर और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को घर द्वार के निकट सुगम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक और लाहौल स्पीति में 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाली बम्पर भर्ती सरकार ने कर ली तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के उन सरकारी स्कूलों में आया यानी शिशु संभालक बेबी सेटर रखेगी जहां वर्तमान में प्री नर्सरी की कक्षाएं चल रही है। ऐसे 6200 स्थानों स्कूल सरकारी सिस्टम में है। इन स्कूलों के लिए 6200 स्थानों प्री प्राइमरी टीचर रखने के साथ अब 6200 स्थानों ये आया रखने का फैसला हो गया है। इस नियुक्ति के लिए क्राइटेरिया तय हो रहा है। राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में ये जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षों में 25,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में 6200 स्थानों प्री प्राइमरी टीचर रखने की प्रक्रिया चल रही है और स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये काम दिया हुआ है। ये भर्ती आउटसोर्स पर हो रही है। अब इन स्कूलों में इतनी आया की भर्ती की जाएगी जो इन छोटे बच्चों की देखभाल करेगी। इसके तहत समग्र शिक्षा का बजट खर्च किया जाएगा। इस नियुक्ति के लिए नियम एवं क्राइटेरिया तय हो रहे हैं और जल्द ही से फाइनल कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों में योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती भी की जा रही है। भारत सरकार ने राज्य के 180 स्कूलों को पीएम श्री कैटेगरी में रखा है। इस भर्ती का क्राइटेरिया भी तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कमीशन की भर्तियों के जरिए 2800 पद भरने का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा जा रहा है। राज्य सरकार चयन आयोग से आग्रह करेगी कि इस भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि पहले ही देरी हो चुकी है।
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य की शिक्षा विभाग में शिक्षक और गैर शिक्षक के पदों पर 1000 से ज्यादा नियुक्तियां होने वाली है। उन्होंने कहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्कूल लेक्चर नियमों में कई विषयों की नियुक्तियां अभी लंबित है और इस प्रक्रिया के जरिए 400 प्रवक्ता स्कूलों को मिल जाएंगे। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से अब न्यूनतम बस किराया लेने की तैयारी, मंत्रिमंडल लेगा अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जा रही मुफ्त HRTC बस सुविधा बंद हो सकती है। गत दिन HRTC की निदेशक मंडल की बैठक में विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम बस किराए पर पास बनाने के विकल्प पर चर्चा हुई है, जिसमें न्यूनतम बस किराया लेने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शहरी निकाय क्षेत्रों में महिलाओं के बस किराए में 50% की छूट बंद करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये छूट जारी रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि इन सब प्रस्तावों पर आखिरी फैसला मंत्रिमंडल ने लेना है। शिक्षकों का दर्द छल का सिलेक्शन के बाद भी नहीं मिल पा रही है तैनाती। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग शिमला ने PhD कॉमर्स के 47 पदों को भरने के लिए 17 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया था। इस लिखित कमीशन का परीक्षा परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। इन 47 PhD शिक्षकों की नियुक्ति की अपील राजकीय THT कला संघ महासचिव विजय हीर ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से की है। नियुक्ति की फाइल निदेशालय से सचिवालय गई है, मगर अभी तक सचिवालय से नियुक्ति के आदेश जारी करने का अप्रूवल नहीं मिल सका है। अगर नियुक्तियां मार्च में भी नहीं हुई तो इनको उसका खामियाजा नियमितीकरण में विलंब से भुगतना होगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में 6 महीने का काम लटकाने पर BDO करेंगे टेंडर। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को विकास कार्यों में लेट लतीफी दूर करने का रास्ता खोज लिया गया है। आप पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आए बजट को 6 महीने में खर्च न करने व काम लटकाने पर BDO को टेंडर किए जाने की शक्तियां प्रदान कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 15 में वित्त आयोग से मिलने वाले बजट को छोड़कर अन्य सभी फंड को देरी से खर्च करने पर टेंडर प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरव की प्रदेश सरकार व विभाग को थक हार कर ये रास्ता निकालना पड़ा है। इससे पहले राज्य में कई पंचायतों में वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025 तक के बजट धूल फांक रहे हैं। राज्य में 3615 पंचायतें, जिनके तहत आम लोगों के जीवन को विकास की धारा से जोड़ने के लिए पंचायतों को विभिन्न तरह से फंड उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें केंद्र सरकार से मिलने वाले 15 में वित्त आयोग, प्लानिंग, MLA, MP फंड, DC फंड, रिलीफ फंड सहित दर्जनों प्रकार के बजट जारी किए जाते हैं। लेकिन प्रदेश में सैकड़ों पंचायतों में मिलने वाले फंड को तय समय सीमा व नियमों के तहत खर्च नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, प्रदेश में सैकड़ों पंचायतें ऐसी निकलकर सामने आई है जिनमें वर्ष 2021-22 में जारी किए गए फंड कोई प्रयोग नहीं किया गया। BDO पंचायती राज एक्ट के रूल 93 उपरूल 3 के तहत अपने विभाग के JEO और असिस्टेंट इंजीनियर के माध्यम से काम को शुरू करवा सकते हैं ताकि इनमें विलंब ना हो। अब उक्त नियम के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रदेश की सभी पंचायतों को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम। 26 को येलो अलर्ट, 27 व 28 को ऑरेंज अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने 26 से 28 फरवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 फरवरी को शिमला और सिरमौर के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 फरवरी की रात से 1 मार्च की शाम तक हिमाचल में बारिश की संभावना है। 26, 27 और 28 फरवरी को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि के दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी और सिरमौर के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 27 और 28 फरवरी को लाहौल स्पीति, 28 फरवरी को किन्नौर में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हिमाचल के किसानों को जारी किए 180 करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सुंदरनगर के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के सभागार से
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर बिहार के भागलपुर से आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर में देश के किसानों को 19वीं किस्त जारी की है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के 9,73,000 किसानों को 180 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विक्रमादित्य बोले, केंद्र की गणेश परिक्रमा की बजाय प्रदेश हित में आवाज उठाए जयराम ठाकुर। केंद्र की गणेश परिक्रमा की बजाय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को प्रदेश की आवाज को उठाना चाहिए। जहां अच्छा कार्य किया जा रहा है वहां समर्थन किया जाना चाहिए, जहां कमियां लगती है वहां पर पीएम मोदी के समक्ष प्रदेश के हितों को रखना चाहिए। हमीरपुर में लोकमान विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न प्रोजेक्ट के निरीक्षण के बाद पत्रकारों के सवालों पर ये बातें कही है। खबर कुल्लू से गर्स हादसे के बाद बंद पड़ी पैराग्लाइडिंग साइट ओपन, गैर कानूनी तरीके से चल रही एक अन्य साइट होगी बंद। हादसे के बाद गर्स में बंद पड़ी पैराग्लाइडिंग साइट को दोबारा खोल दिया गया है। इस घटना को लेकर जांच पूरी हो गई है। हादसे के पीछे तेज हवा को वजह पाया गया है। डीसी ने अन्य अधिकारियों के साथ अन्य साहसिक गतिविधियों से जुड़ी साइटों को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए थे। बंद पड़ी साइट को मंगलवार से ओपन कर दिया गया और वहां पर मानव परिंदे उड़ान भर सकेंगे। खबर कांगड़ा से निशानदेही में डीआरडीए की पार्किंग निकली जिला परिषद की जमीन। जिस जमीन पर डीआरडीए की पार्किंग थी वे भूमि निशानदेही के बाद जिला परिषद की निकली है। जिला परिषद ने भी सोमवार बकायदा पोल लगाकर इस जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। लेकिन अब जमीन पर कब्जा जिला परिषद कांगड़ा का निकलने के बाद जिला परिषद द्वारा पार्किंग के स्थान पर पोल लगाने से अब पार्किंग की सुविधा विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को उपलब्ध नहीं होगी।